जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के जीके मॉक टेस्ट सीरीज 6 में आपका स्वागत है। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। एक अन्य नाम क्या है? गैलिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल है, म्यूरिक एटिक अम्ल है, क्लोरिक अम्ल है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका है म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड है, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा मेघालय और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे का उत्तराखंड। भारत के जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो वो बोल रहा है कि परिरेखा हल चालन द्वारा, ठीक है, खेत में खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन, परिरेखा हल चालन द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वो परिरेखा हल चालन द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्रिप्टन है, आर्गन है, हीलियम या नियॉन है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका है नियॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस जो है नियॉन गैस है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है सोडियम कार्बोनेट दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है उसका जो सही आंसर है आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 1967, 1968, 1969 और 1971। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1969। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 1969। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 1 रुपए के नोट पे 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसको कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार जारी करता है। तो इसका सही आंसर है वो आपका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी को संबोधित करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करता है, भारत का स्वतंत्रता युद्ध को संबोधित करता है, जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है जवाहरलाल नेहरू, जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जवाहरलाल नेहरू शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH नेशनल हाईवे आपका जो है वर्क से, नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 9 NH6। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो आपका है NH2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो इसका जो
ऑप्शन दे रखा है उसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इस्पात है, पेट्रोलियम है, मकबरा है, जूट है, जूट को बोलते हैं पटसन। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो आपका है पेट्रोलियम। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप इसमें ऑप्शन दे रखा है कि 1955 में शुरू की गई थी दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1956 में शुरू की गई थी, 1957 में या फिर 1958 में। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है 1957। ठीक है, तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली आपको 1957 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है कि दूसरी योजना के ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो इसमें जो है दूसरी योजना कह रहा है कि मतलब ये पंचवर्षीय योजना है, तो इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो इसमें जो पहला है कृषि को दिया गया था, सेवाएं दिया गया था, भारी उद्योग को, विदेशी व्यापार को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है भारी उद्योग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। तो राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? संसद को है, उच्च न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को है या चुनाव आयोग को है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही आंसर है वो आपका है उच्च न्यायालय। यह आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि 1 महीने का दिया जाता है, या फिर 3 महीने का दिया जा सकता है, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 6 महीने। कहने का मतलब कि मैक्सिमम 2 सत्रों के बीच का गैप जो होता है 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1979 में। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है 1976 में संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो इसका सही आंसर है आपका 1976। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। कितना जोत क्षेत्र है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका है 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? वराहमिहिर थे। अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण सीरीज में हमने बताया था इनके बारे में। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, वराहमिहिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोल विद्या में एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका है वो आपका है एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विभ्रस घाटी बनती है। ठीक है, तो कैसे बनती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, 2 एंटीक्लाइंज के बीच, 2 भ्रंशों के बीच, अभिन्नत द्रोणी का कटाव और ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका है अभिन्नत द्रोणी का, ये थर्ड ऑप्शन, कटाव के कारण। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर 3 अभिन्नत द्रोणी का कटाव। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या दिया है? तो 19 में कह रहा है कि बिंदुसार के शासन
के दौरान अशांति कहाँ थी? तो जो शासक थे बिंदुसार, इनके शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? उज्जैनी में थी, पुष्कलावती में थी, तक्षशिला में थी या फिर राजगृह में थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है तक्षशिला। यहाँ पे अशांति थी बिंदुसार के शासन के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है कि किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण, चौड़े होने का क्या कारण है? संक्षारण होता है, पार्श्वीय अपर्दन या भूक्षरण होता है, अपघर्षण की वजह से होता है, फिर या द्रव चालित क्रिया की वजह से होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है पार्श्वीय अपर्दन। तो इसका जो ऑप्शन 20 का है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पार्श्वीय अपर्दन या भूक्षरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम वृद्धि वाला जिला था। न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन था? हमीरपुर था, बागपत था, इलाहाबाद था, कानपुर नगर था। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है कानपुर नगर। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि वाला जिला था ये कानपुर, जनगणना 2011 के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है वाराणसी, एक दिया है लखनऊ, और तीसरा इलाहाबाद और चौथा गाजियाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर 4 गाजियाबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 गाजियाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। उसमें क्या है? राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार वाला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वाराणसी है, इलाहाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है या फिर गाजियाबाद है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किया हुआ है? तो मोहम्मद का पाया है, आरपी सिंह पाए हैं, सुरेश रैना जी पाए हैं, रणवीर सिंह पाए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है रणवीर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी या संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है या फिर इलाहाबाद, वाराणसी में या फिर हरिद्वार में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है लखनऊ में। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पिछले वीडियो में जो जीके टेस्ट सीरीज़ की जो आप आई है वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।